नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पैट्रियोटिक थॉट्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बोला है, आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ और नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। आज का जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है कि भारत जैसे एक शांतिप्रिय मुल्क को, एक शांतिप्रिय देश को, जहाँ इतनी सारी जातियाँ, इतने सारे धर्म और इतनी सारी भाषाएँ बोलने वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, भारत जैसे मुल्क को जो है परमाणु शक्ति बनने पर मजबूर क्यों होना पड़ा, कहीं ना कहीं न्यूक्लियर टेस्ट भारत को क्यों करना पड़ा। आज इसी मुद्दे पर जो है हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। भारत बहुत सारी जातियों का देश है, बहुत सारे धर्म का देश है। इसमें बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातें हैं और बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। सभी लोग जो है प्यार से मिलकर रहते हैं। वहाँ कहीं ना कहीं जो है विदेशी ताकतों ने जो है भारत पर हमेशा एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया, हमेशा एक भारत को दबाव में लेने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं भारत को जो है उन्होंने अपनी शर्तें मनवाई। और आज की डेट में जो हमारे पड़ोसी हैं, कहीं ना कहीं दो पड़ोसी दोस्तों इतने अशांत हैं। एक तो पाकिस्तान जो 1947 से जो है भारत की नाक में दम किए हुए है, कहीं ना कहीं हमारे देश में आतंकी भेजना, आतंकी हमले करवाना, हमारी संसद पे जो है टेररिस्ट अटैक करवाया उन्होंने। मुंबई जैसे बड़े शहर में ताज होटल पर इतना भयानक अटैक हुआ 2008 में। और कहीं ना कहीं कश्मीर में जो है इंसर्जेंसी क्रिएट करते रहना, वहाँ पर जो है अलगाववादियों को भड़काते रहना, वहाँ पर आतंकवादी भेजते रहना और अपनी तरफ के कश्मीर में जो है कहीं ना कहीं आतंकवादियों को जो है ट्रेनिंग देते रहना। यह जो है बहुत सारे कारण हैं। और एक देश और है चाइना, जो भारत की ज़मीन को इंच दर इंच हड़पने की कोशिश आए दिन करता रहता है। कहीं ना कहीं उससे भारतीय आर्मी का जो है बॉर्डर पर जो है आए दिन टकराव होता रहता है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जो है भारत पर अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश होती रही है इतिहास में भी, और आगे भी इसका कोई भरोसा नहीं है कि भारत को दो तरफा युद्ध झेलना पड़े पाकिस्तान और चाइना से। यही मुख्य वजह है दोस्तों कि भारत को एक परमाणु संपन्न शक्ति होना पड़ा, भारत को एक परमाणु ताकत बनना पड़ा। कहीं ना कहीं ये एक डेटरेंस की स्कीम है दोस्तों, एक डेटरेंस की नीति है कि हम जो है विदेशी ताकतें जो कि हमसे ट्रेडिशनल वॉर में, जो पारंपरिक वॉर में जो है कहीं ना कहीं एक एज रखती हैं, बड़ी हैं, हमसे ताकतवर हैं, कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब के द्वारा उनको रोकने की एक नीति है कि अगर आप हम पर हावी होने की कोशिश करेंगे या फ्यूचर में हम पे कोई भी वॉर, ज़बरदस्ती आप हम पे कोई भी युद्ध थोपते हैं, तो जाहिर तौर पर जो है हम अपने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल जो है बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमारी सेना जो है हमें हारते हुए दिखाई दी तो हम न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल बिल्कुल करेंगे। और ये डेटरेंस की स्कीम दोस्तों बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम आई है भारत के। दोस्तों, अगर बात करेंगे पहला परमाणु परीक्षण 1974 में जो है इंदिरा गांधी जी, माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है उनकी अगुवाई में जो है हुआ पहला परमाणु परीक्षण, और वह परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक हुआ। इस ऑपरेशन का नाम था दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा। कहीं ना कहीं जो पहला परमाणु परीक्षण है दोस्तों चाइना को देखते हुए किया गया। चाइना ने जब 1962 में भारत पर एक विश्वासघात किया, एक बहुत ही भयानक हमला भारत पर किया दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो है भारत इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आहत हुआ। हमें बहुत सारे सैनिकों की हमारे जान गंवानी पड़ी, बहुत सारे सैनिक हमारे लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए और जो है हमें बहुत सारी ज़मीन भी गंवानी पड़ी। कहीं ना कहीं ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब का भारत ने टेस्ट किया 1974 में, ये जो है मेन जो है चाइना को काउंटर करने के लिए है। कहीं ना कहीं जो है यह देश हमसे क्षेत्रफल में भी बड़ा है, सैनिक फोर्स जो है आर्म फोर्स है उसमें भी बड़ा है, इनके जो नंबर ऑफ़ पर्सनल हैं, मतलब सैनिक इनके पास काफ़ी ज़्यादा हैं, लगभग भारत से दोगुने सैनिक हैं। कहीं ना कहीं ये हम पे जो है बॉर्डर पर जो है दबाव बनाने की कोशिश आए दिन करता रहता है। तो यही वजह है कि भारत को अपना जो है पहला परमाणु परीक्षण 1974 में ही करना पड़ा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो हमारे होमी जहांगीर भाभा थे, जो हमारे फिजिसिस्ट थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे बहुत बड़े देश के, उन्हीं के द्वारा जो है इस जो है नए 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट की जो है नींव रखी गई थी। काफ़ी सालों से जो है वो तैयारियां कर रहे थे और फाइनली 1974 में जो भारत को पहला परमाणु परीक्षण करने का मौका मिला और यह परमाणु परीक्षण एकदम सफलतापूर्वक रहा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलना पड़ा, काफ़ी सारे अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस और प्रतिबंध भारत पर लगाए गए।
काफ़ी सारे व्यापारिक प्रतिबंध लगाए गए। जापान ने भी भारत पर प्रतिबंध लगाए। वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं लाइक फ्रांस है, ब्रिटेन है, और भी कंट्रीज़ हैं दोस्तों जो यूनाइटेड नेशंस के टॉप 5 में हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं भारत पर जो है प्रतिबंध लगाए। दोस्तों जो है यूएस है, शुरू से ही हमारा विरोध करता रहा है कि आप एटम बम ना बनाएं। क्यों ना बनाएं दोस्तों? क्या एटम बम रखने का हक केवल 5 कंट्रियों को ही है जो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर हैं? ब्रिटेन, रशिया, यूएस, चाइना और फ्रांस, केवल इन्हीं को जो है परमाणु हथियार रखने का हक है, ताकि कभी भी इन पर अगर कोई दिक्कत आए, कोई भी कंट्री से इनका झगड़ा हो, तो ये परमाणु बम उस पर फेंक दें और वो कंट्री हाथ पे हाथ रखे बैठी रहे। दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों। आज भारत एक परमाणु शक्ति है और 5 देशों के बाद, यूनाइटेड नेशंस के 5 देशों के बाद भारत पहली परमाणु शक्ति बनी, 6वीं परमाणु शक्ति बनी दोस्तों। तभी इन देशों को जो है भारत से इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई कि भारत ने जो है परमाणु परीक्षण कैसे कर लिया, ये परमाणु टेस्ट सफल कैसे हो गया। दोस्तों 1998 में तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तो और ज़बरदस्त काम किया दोस्तों। लगभग जो है 5 परमाणु टेस्ट उन्होंने 1998 में जो है राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में अंडरग्राउंड टेस्ट किए, और ये टेस्ट इतने सफलतापूर्वक रहे कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को इतनी ज़्यादा दिक्कतें हुई कि उन्होंने जो है तत्कालीन जो है प्रभाव से भारत पर इतने ज़्यादा प्रतिबंध लगवाए, व्यापारिक प्रतिबंध लगवाए, और बहुत सारी चीज़ों से जो है भारत को वंचित किया उस टाइम पे। मगर माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था कि देश की संप्रभुता और देश की सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे कितने भी सैंक्शंस आएँ, चाहे कितने भी व्यापारिक प्रतिबंध आएँ, हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने यह दर्शाया, एक भारत को विश्व में शक्ति का दर्जा दिलाया दोस्तों, एक परमाणु शक्ति का ओहदा दिलाया। आज हम जो है किसी भी विदेशी ताकत के दबाव में नहीं आते हैं। उसका एक कारण यह है कि भारत के पास जो है न्यूक्लियर असलाह है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं दोस्तों। दुनिया यह जानती है कि आज भारत को जो है किसी भी तरीके के दबाव में, ना कि डिप्लोमेटिक प्रेशर, ना तो आर्म्ड प्रेशर, ना किसी सैन्य बल से भारत को दबाया जा सकता है, ना किसी डिप्लोमेटिक प्रेशर से भारत को दबाया जा सकता है। यह एक डिटरेंस की स्कीम जो है बहुत ही सफलतापूर्वक रही दोस्तों। और भारत का एटॉमिक बॉम्ब बनाना बहुत ज़रूरी था। खासकर जो है हम 2 फ्रंट वॉर से घिरे हुए हैं, पाकिस्तान और चाइना। फ्यूचर में जो है कभी भी ये कंट्रीज़ जो है हमें धोखा दे सकती हैं, हमारी ज़मीन को कब्जा करने के लिए आगे बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान तो आए दिन कश्मीर को कब्जा करने के लिए कुछ ना कुछ हरकतें करता ही रहता है। तो यही कारण है दोस्तों, भारत ने जो है एटॉमिक बॉम्ब का परीक्षण किया। 1998 में परीक्षण और ज़ोरों पर आया और लगभग 5 परमाणु परीक्षण भारत ने जो है सफलतापूर्वक किए, जिसमें जो है कहीं ना कहीं एक परीक्षण जो है हाइड्रोजन बॉम्ब का भी हुआ है दोस्तों। तो यह दोस्तों जो है एक जो स्कीम है, काफ़ी अच्छी स्कीम है डिटरेंस की मेरे हिसाब से तो। और भारत को जो है अपनी परमाणु शक्ति लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है यह एक ताकत का स्रोत है। और आज अगर रशिया की दोस्तों वर्ल्ड में इज्जत है दोस्तों, या रशिया का जो गंभीरता से लिया जाता है, उनके नेता जो राष्ट्रपति पुतिन को गंभीरता से लिया जाता है, या उनकी जो वर्ल्ड में एक धाक है, चूँकि उनकी इकोनॉमी इतनी पावरफुल नहीं है दोस्तों। वर्ल्ड में उनकी इकोनॉमी साउथ कोरिया के बराबर है लगभग। अगर जो है उनकी इकोनॉमी इतनी पावरफुल नहीं है, फिर भी उनको जो है बड़ी ही गंभीरता से लिया जाता है। इसके पीछे दोस्तों एक मुख्य वजह ये भी है कि रशिया के पास जो है सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं दोस्तों। लगभग 8000 के लगभग जो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स उनके पास अवेलेबल हैं दोस्तों। यह एक मुख्य वजह है कि रशिया को जो है विश्व में इज्जत मिलती है, जबकि उनकी इकोनॉमी जो है इतनी पावरफुल नहीं है। तो एटॉमिक बम बनाना भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसी के साथ जो है आपको ये जानकारी और ये डिस्कशन कैसा लगा दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और इसी के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।